नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करती हूँ मज़े में और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, पता है आपको आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं आपको क्लास 1 का इंग्लिश पढ़ाऊँगी और आपको आपके बारे में पढ़ाऊँगी। नहीं समझे? मतलब दिस इज़ मी चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। बच्चों, आप जब खुद को आईने में देखते होंगे, स्कूल आने से पहले जब तैयार होते हैं तो खुद को आईने में देखते हैं ना, तो आप क्या देखते हैं आईने में? खुद को अपना फेस देखते हैं, आँख देखते हैं, नाक देखते हैं, होंठ देखते हैं, ठीक है, सब चीज़ आपको अपना फेस दिखता है ना उसमें। तो आखिर ये फेस में क्या क्या होता है, ये फेस क्या होता है, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि शरीर के अंग यानी कि पार्ट्स ऑफ द बॉडी क्या क्या होते हैं और उनका हम यूज़ यानी कि हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों चलिए मेरे साथ और हम लोग मिलके पढ़ते हैं द पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के अंग। बच्चों, ये कौन है? ये आप हैं। यस, दिस इज मी, ठीक है। आप इसमें देख रहे हैं बच्चों, बॉडी पार्ट्स यानी कि शरीर के अंग। तो इसमें एक प्यारा सा छोटा सा बच्चा दिख रहा है, ये बिल्कुल आपकी तरह है ना, छोटा सा प्यारा सा। तो आप देख रहे हैं कि इसके कौन कौन से पार्ट इसमें दिखाए जा रहे हैं, शरीर में कितने तरह के अंग हैं इसके, उसके बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस पिक्चर में लिखा हुआ है हेड है, ईयर है, माउथ है, आर्म है, लेग है, आई है, नोज़ है, टिथ है, हैंड है, फुट है। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि हमारे शरीर के कितने सारे अंग होते हैं। क्या आपको इससे पहले इनके नाम पता था? नहीं मालूम था ना? तो आज मैं आपको विस्तार से इन शरीर के अंगों के बारे में बताऊंगी, उनके नाम बताऊंगी, स्पेलिंग बताऊंगी और उनका यूज़ भी बताऊंगी। तो बच्चों चलिए हम आगे के चित्र में देखते हैं। तो बच्चों, ये हमारे कुछ पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। बिना इनके हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। क्या आपको ये पता है? नहीं पता ना? तो आइए हम इसको पढ़ते और सीखते हैं। तो पहले आप देख रहे हैं इसमें टीथ है, ईयर्स है, नोज़ है, आईज़ है, हेयर है, चिन है, लिप्स है, फीट है, हेड है, टो है, टंग है, फिंगर है। तो आप लोग अपने अपने शरीर में बताइए कि आपके शरीर में ये सब अंग है कि नहीं है ना? सबके आँख, नाक, कान है ना, सबके बाल, सर, उंगली, पैर, होंठ, ये सबके पास है ना? बिल्कुल सही, ये हमारे शरीर के अंग होते हैं। इनके बिना हम कोई काम नहीं कर सकते। तो बच्चों, तो इनके बारे में तो जानना हमें बहुत ज़रूरी है ना। तो आइए हम एक एक करके अपने शरीर के अंगों के बारे में जानते हैं, यानी कि द पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम आते हैं आँख पे। ये क्या है? सबको दिख रहा है? हाँ, आँख है। हमारे शरीर में आँख कहाँ है? बहुत अच्छे, आपको दिख रहा है ना अपना आँख? तो बच्चों ये बताइए कि आँख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आँख को इंग्लिश में हम आई कहते हैं, यानी कि ई फॉर आई, EYE, आई, आई यानी आँख। आप देख रहे हैं बच्चों, ये आँख है ना, वो किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। बिल्कुल सही। और बच्चों, इस आँख का क्या काम होता है? आँख से हम क्या करते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि आप देखते कहाँ से हैं? आपको जो भी चीज़ दिखती है वो कहाँ से दिखती है? हाँ, वो आँखों से दिखती है। तो हमारा आँख भी ऐसा ही होता है ना, हम कोई भी चीज़ को जब भी देखते हैं तो वो किससे देखते हैं? आँखों से ही देखते हैं, ठीक है। अगर हम आँखों को बंद कर ले तो क्या हमें कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। बिल्कुल सही। तो हम आँख से देखने का काम करते हैं और आँख हमारे शरीर में कहाँ होता है? हमारे फेस यानी कि हमारे चेहरे पे होता है,
ठीक है। तो आँख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई कहते हैं, EYE आई यानी आँख, ठीक है। आँख से हम देखते हैं। तो आइए फिर दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी को देखते हैं। अरे ये क्या आया? ये आया नोज, ठीक है, मतलब नाक। तो बच्चों हमारे शरीर में नाक कहाँ होता है? बिल्कुल सही, आँख के ठीक नीचे हमारा नाक होता है, यानी कि हमारे चेहरे पे हमारा नाक होता है। बच्चों क्या आपको पता है नाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि नाक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। नाक को इंग्लिश में हम नोज़ कहते हैं, N फॉर नोज़, यानी कि NOSE, नोज़, और नोज़ मतलब नाक। तो बच्चों ये हमारे शरीर का एक अंग होता है जो कि आँख के नीचे होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है? ये क्या काम करता है? ये सूंघने का काम करता है। जब घर पे मम्मी अच्छा टेस्टी खाना बनाती है तो आप सूंघ लेते हैं ना नाक से कि वाह आज कुछ अच्छा खाना पक रहा है किचन में। तो नाक का यही काम होता है बच्चों कि इससे हम सूंघते हैं, ठीक है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट यानी कि ये एक बहुत ज़रूरी शरीर का ही एक अंग होता है। इसका नाम होता है नाक, जिससे हम सूंघते हैं। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं मैंने बताया, फिर से बोलिए, नोज़, ठीक है, नोज़ यानी नाक। अब बढ़ते हैं अगले पार्ट ऑफ बॉडी में। ये क्या आया? ये आया कान, बिल्कुल सही, आप लोग तो सही पहचान रहे हैं। तो सब अपना अपना कान पकड़ के दिखाए मुझे, कान कहाँ होता है? हाँ, कान जो होता है वो हमारे फेस यानी कि हमारे चेहरे के साथ होता है। और बच्चों आप हमें ये बताइए कि कान का क्या काम होता है? कान का काम होता है सुनना। तो कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कान को इंग्लिश में हम ईयर कहते हैं, यानी कि E फॉर ईयर, EAR, है ना, बहुत आसान सा स्पेलिंग। ईयर, ईयर यानी कान। कान क्या काम करता है? सुनने का काम करता है। और बच्चों कान एक काम और करता है, जब घर में आप मम्मी की बात नहीं मानते हैं तो ये पकड़ के मम्मी खिंचाई भी करती है ना। लेकिन आप लोग तो अच्छे और प्यारे बच्चे हैं, तो उम्मीद करती हूँ ऐसा नहीं होता होगा, ठीक। तो आपको मैं बताती हूँ कि कान जो होता है ना बच्चों, वो भी शरीर का एक बहुत ज़रूरी अंग होता है, ठीक है, जिससे हम सुनने का काम करते हैं। और कान को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैंने बताया, फिर से दोहराइए, ईयर, ईयर यानी कान, जिससे हम सुनते हैं। तो आइए अब अगले शरीर के अंग को हम देखते हैं। ये क्या आया? ये तो मुझे लग रहा है माउथ है, मुंह है। आपको क्या दिख रहा है इसमें? अच्छा, आपको तीत भी दिख रहा है, दांत दिख रहा है, जीभ भी दिख रहा है। चलिए तो फिर देखते हैं कि आखिर इस पिक्चर में क्या क्या है। तो बच्चों ये जो पिक्चर है इसमें आपको बहुत चीज़ देखने को मिल रहा है। एक रेड कलर का लिप्स है, एक जीभ है पिंक कलर का, दिख रहा है ना, और टीथ यानी कि दांत है। और इस पूरे को क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं, यानी कि जिससे हम खाना खाते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मुंह कहते हैं, यानी कि माउथ कहते हैं। M फॉर माउथ, MOUTH, यानी कि माउथ। माउथ यानी मुंह। हम खाते किससे हैं? जो मम्मी आपको लंच देती है या आप स्कूल में जो खाना खाते हैं तो वो कहाँ से खाते हैं बच्चों? बिल्कुल सही, मुंह से खाते हैं। और मुंह को मैंने क्या बताया, क्या कहा जाता है? माउथ कहा जाता है। और बच्चों अब देखिए इसमें एक टंग भी है, यानी कि हमारा जीभ। जीभ है ना, सब अपना अपना जीभ दिखाइए। हाँ, है ना सबके पास जीभ। तो बच्चों ये हमारा एक जीभ होता है जो कि मुंह के अंदर होता है, ठीक है। तो जीभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जीभ को इंग्लिश में हम टंग कहते हैं। T फॉर टंग, TONGUE, यानी कि
टंग, ठीक है। और अब आते हैं लिप्स पे। लिप्स का मतलब क्या होता है? लिप्स का मतलब होता है होंठ। तो इसमें आपको होंठ दिख रहा है, रेड कलर का है ना होंठ। तो बच्चों ये क्या होता है? ये हमारे फेस में होता है और ये भी शरीर का एक अंग ही होता है, ठीक है, जिसे हम लिप्स कहते हैं। यानी कि L फॉर लिप्स, LIPS, लिप्स। लिप्स यानी कि होंठ, है ना बच्चों। और भी एक चीज़ है इस पिक्चर में, क्या दिख रहा है आपको? वाइट वाइट, क्या है ये? दांत है, बिल्कुल सही। और दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता है? नहीं पता है? दांत को इंग्लिश में हम टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं। यानी कि T फॉर टीथ, TEETH, टीथ। टीथ यानी कि दांत। तो बच्चों ये बताइए कि दांत जो होता है वो कौन से रंग का होता है? वो वाइट रंग का, यानी कि सफ़ेद रंग का होता है। बिल्कुल सही, सबके दांत सफ़ेद है ना। और ये सफ़ेद कैसे रहेंगे? जब हम सुबह सुबह उठकर ब्रश करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ रोज़ आप लोग ब्रश करते होंगे, तभी आपके दांत सुंदर और चमकीले रहेंगे। देख रहे हैं पिक्चर में कितने सुंदर से दांत है, वाइट वाइट चमकीले। तो आपको भी ऐसा दांत चाहिए ना। तो बच्चों अब तो आप जान गए होंगे कि दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टीथ कहते हैं। लेकिन ये करता क्या है? इसका काम क्या होता है बच्चों? आपको पता है टीथ का क्या काम होता है? ये खाना को चबाने में हमारी मदद करता है। यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं तो हम खाना को मुंह में जाने के बाद चबाते हैं ना, तो वो चबाने में दांत हमारी सहायता करता है, दांत हमारी मदद करता है खाना को चबाने में, ठीक है। तो सोचिए कि जिसके दांत नहीं होंगे वो कैसे खाना चबाते होंगे, उनको तो प्रॉब्लम होती होगी ना। हाँ, इसीलिए दांत जो होता है वो हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट अंग होता है। तो आपने देखा बच्चों इस पिक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा? माउथ यानी मुंह, टंग यानी जीभ, लिप्स यानी होंठ और टीथ यानी हमारे दांत। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या आया? ये आया चेहरा, है ना, एक प्यारा सा चेहरा। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फेस कहते हैं। यानी कि चेहरा को इंग्लिश में फेस कहते हैं। F फॉर फेस, FACE, फेस। फेस यानी चेहरा। तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस चेहरे में क्या क्या आपको दिख रहा है? मुझे बताइए। आँख दिख रहा है, नाक दिख रहा है, कान दिख रहा है, होंठ दिख रहा है, बहुत अच्छे। तो बच्चों मैंने आपको बताया ना, आँख को इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई, नाक को क्या कहेंगे? नोज, कान को ईयर, और अभी मैंने बताया होंठ को लिप्स। बहुत अच्छे। तो बच्चों आपको पता है ये आई, नोज, लिप्स और ईयर जो रहते हैं जहाँ पर, उस जगह को फेस यानी कि हमारा चेहरा कहते हैं। आप अपने अपने चेहरे पे हाथ दीजिए, देखिए आपके फेस में भी है ना आईज, नोज, लिप्स, है ना सब चीज़। तो वो जो हमारा चेहरा होता है उस चेहरे को हम फेस कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे फेस कहते हैं। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ये तो हुई फेस की बात, लेकिन इसके जो लंबे लंबे बाल आपको दिख रहे हैं, क्या आपको पता है बाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं पता? बाल को इंग्लिश में हेयर कहते हैं। HAIR, हेयर, ठीक है। हेयर यानी बाल। आप देख रहे हैं इस पिक्चर में है ना बाल। तो बच्चों एक नया चीज़ आपको पता चला ना। और ये फेस भी जो होता है बच्चों, ये हमारे बॉडी का ही एक पार्ट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आईज, नोज, लिप्स सब कुछ होता है। तो अब आप समझ गए ना कि चेहरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेहरा को इंग्लिश में फेस कहते हैं। बहुत अच्छे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आया दिस इज मी
से विथ मी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये मैं हूँ, यानी कि आप हैं, और से विथ मी, मेरे साथ बोलिए। आईब्रो, देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारे भौं होते हैं ना, उसको आईब्रो कहते हैं। यहाँ पर कुछ नए पार्ट्स ऑफ बॉडी भी हैं जो आपको सीखने को मिलेगा। आईब्रो है, आई तो आपको पता है, तो चलिए एक बार हम सबका स्पेलिंग दोहराते हैं। आईब्रो यानी कि भौं, EYEBROW। आई मतलब कि आँख, EYE आँख। माउथ यानी कि मुंह, MOUTH माउथ। स्टमक मतलब क्या होता है? देख रहे हैं आप पिक्चर में? सही, स्टमक मतलब पेट। तो आइए इसका स्पेलिंग देखते हैं। STOMACH स्टमक यानी पेट। अब आते हैं नीचे, नी, KNEE। नी मतलब क्या होता है बच्चों, आपको पता है? नी मतलब घुटना होता है। और अब आते हैं उसके नीचे पैरों की उंगली के पास, यानी कि टो, TOE। टो यानी पैर की उंगली। अब आते हैं ऊपर, क्या है वो लिखा हुआ? फोरहेड, यानी कि जिसको हम कहते हैं अपना ये जो सर के नीचे होता है, ठीक है, वो जो पोर्शन होता है, ये आप देख रहे हैं ना बच्चों। आप फोरहेड किसे कहते हैं? जो हमारे बालों से ढका रहता है, जो हमारे सर के नीचे का पार्ट होता है ना बच्चों, उसे हम फोरहेड कहते हैं, यानी कि FOREHEAD फोरहेड। अब कान है, कान को क्या कहते हैं? दोहराइए मेरे साथ। ईयर यानी कि EAR ईयर। नाक को नोज, NOSE नोज। और हमारा जो छाती होता है उसे हम चेस्ट कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? चेस्ट कहते हैं, CHEST चेस्ट, ठीक है? और हमारी जो बाहें होती है बच्चों, ठीक है, जो बाह होता है उसे हम आर्म कहते हैं, ARM यानी बाह, आर्म। और हाथ के बारे में तो सबको पता है ना, हाथ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, हाथ को इंग्लिश में हम हैंड कहते हैं। और हैंड का स्पेलिंग क्या होता है? आइए पढ़िए मेरे साथ, HAND हैंड। हैंड यानी हाथ। अब नीचे आते हैं, लेग किसको कहते हैं? दिख रहा है ना आपको? हाँ, लेग पैर को कहते हैं, यानी कि LEG लेग, लेग यानी पैर। और फुट किसको कहते हैं बच्चों? जिससे हम चलते हैं, है ना, तो उसे हम फुट कहते हैं। फुट का स्पेलिंग क्या होता है? FOOT फुट। तो आपने देखा यहाँ पर कुछ नए पार्ट्स ऑफ बॉडी भी है बच्चों, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। उम्मीद करती हूँ आपको याद रहेगा ना सब? हाँ, और ये जितने भी पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं बच्चों, ये सब हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? तो इन्हें भूलना नहीं है। और बच्चों, क्या आपको पता है कि इन पार्ट्स ऑफ बॉडी का यूज़ हम कब कब करते हैं? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया ना, आँखों का इस्तेमाल देखने के लिए, नाक का इस्तेमाल सूंघने के लिए, कान का इस्तेमाल सुनने के लिए, और मुंह का इस्तेमाल खाने के लिए। तो हाथ का इस्तेमाल लिखने के लिए, पैर का इस्तेमाल चलने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्यों ना इसे एक पोएम से भी समझा जाए अच्छा से। तो आइए बच्चों, एक पोएम पढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? हेड, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose, and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. बच्चों, ये पोएम तो हमने पढ़ा, तो आइए यहाँ पर जो यूज़ हुए हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, उसका हिंदी भी हम देख लेते हैं। आप एक पिक्चर में छोटी सी बच्ची को देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर हेड मतलब HEAD, हेड मतलब सिर, ठीक है? तो अब मैं जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी बता रही हूँ उसे आप अपना अपना दिखाइए मुझे। आपका सिर कहाँ है?
बहुत अच्छा, वो सबसे ऊपर होता है। और देखिए फिर क्या है, आई है। आई के बारे में तो आप अच्छी तरह से जान गए, यानी आँख, EYE आँख। उसके बाद शोल्डर। शोल्डर मतलब क्या होता है बच्चों? कंधा। ये होता है, इसे हम शोल्डर कहते हैं। देख रहे हैं ना शोल्डर किसे कहते हैं? SHOULDER, शोल्डर यानी कंधा। ईयर यानी कान, आपको पता है, EAR, ईयर यानी कान। नोज यानी नाक, ये भी आपको पता है, NOSE यानी नाक। और मुंह के बारे में तो सबको पता है, यानी कि माउथ, MOUTH। और आपको इस गर्ल का नी दिख रहा है ना, घुटना, तो उसे हम क्या कहते हैं? नी कहते हैं, KNEE, नी। तो बच्चों आपको अब ये पोयम फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि आपने तो इसका हिंदी भी जान लिया। तो आइए एक बार और इसे दोहराते हैं। तो मेरे साथ आप भी दोहराइए। Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. And eyes and ears and mouth and nose. And eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पोयम बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ना बच्चों? और इस पोयम में आपने देखा हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का भी इस्तेमाल हुआ है ना? हेड का, नी का, शोल्डर का, आइज़ का, ईयर्स का, नोज़ का, माउथ का, टोज़ का, कितने सारे पार्ट ऑफ बॉडी का यूज़ यहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी कि शरीर के अंगों के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। तो आज घर जाके क्या करना है? आज घर जाके मम्मी को सामने बैठा करके दिखाना है कि ये आई है, ये नोज़ है, ये लिप्स है, ये ईयर है, और ये माउथ है, ये हेड है, ये हेयर है। जो भी आपको आता है, आपने सीखा, वो सब चीज़ मम्मी को बताना है। ठीक है? तो इसी के साथ बच्चों फिर हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नई एनर्जी के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद।